नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शिवा योगनी, अ सर्टिफाइड योगा एंड नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट। एंड आज डे 15 है, 15 डेज बेली फैट रिडक्शन सीरीज का। एंड आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो तक आए हैं, आपने डे 1 से 15 डेज तक आपने पूरा सीरीज कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले आप सबके लिए बधाई हो, क्योंकि 15 डेज तक आपको पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी नहीं रहा होगा। और अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ ये 15 डेज कवर किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है अपनी योग की तरफ। एंड इस योग को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। और यहाँ पे डे 15 आज हमारा लास्ट डे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमारा चैलेंज ख़त्म हो गया या सीरीज़ ख़त्म हो गई तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइजेस हम एंड कर दें। नहीं, आप इसको जारी रखिए। अपने दिन में से 30 मिनट का टाइम निकाल के आप एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए। इसका रूटीन जो आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है डे 1 से डे 15 तक, उसे आप कंटिन्यू रखिएगा। एंड आज 15 डे है, तो आज के दिन हम अपनी डे 1 से लेके 15 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं उनका रिकैप करेंगे। बिकॉज आपने पूरा कंसिस्टेंसी से अगर 14 डेज तक कंप्लीट रूटीन फॉलो किया है, एक्सरसाइजेस फॉलो की हैं, तो मुझे भरोसा है कि आपको आपकी बॉडी में चेंजेस ज़रूर दिख रहे होंगे। चलिए, तो आज की एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करते हैं एंड बाकी का डिस्कशन वीडियो के एंड में करेंगे। हम कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जस्ट आप लेग्स को ओपन कर लीजिए एंड फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग करके हल्का बॉडी को वार्म अप दीजिए। एंड ब्रीथ आउट, बैक बेंडिंग एंड ब्रीथ इन, सेंटर में आएंगे एंड ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंडिंग। ब्रीथ इन, सेंटर में आना है एंड ब्रीथ आउट, पुशिंग फॉरवर्ड। मतलब आप ब्रीदिंग का ध्यान रखिएगा, ब्रीदिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पाम्स को वेस्ट पर रखा, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 1 टोटल 10 टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। ओके, तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग करके आप अपनी बैक की मसल को रिलैक्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी बैक स्टिफ है तो आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो स्ट्रेन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, दोनों पाम्स को वेस्ट पर रखेंगे एंड अपने बॉडी को, पेल्विक एरिया को रोटेट करेंगे। प्रॉपर रोटेशन, एक डायरेक्शन में 5 टाइम एंड अदर डायरेक्शन में भी 5 टाइम। ध्यान रखिएगा, आप अपनी एक्सरसाइजेस के पहले वार्म अप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो आपकी बॉडी में स्ट्रेन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों लेग्स को ओपन करिए। ठीक है, दोनों लेग्स के बीच में आपने डिस्टेंस रखना है एंड लेग्स के बीच में आप उतना ही डिस्टेंस रखिए जितना आप कंफर्टेबली रख सकते हैं। एंड ब्रीथ आउट, गो डाउन, try to touch your left feet, to support your right hand and stretch your spine. Now breathe in, come up, another side. Total 10 times. 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो आपको होल्डिंग नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेच करना है। अपनी स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों लेग्स को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे अपने नी को, ऑपोजिट नी को ऑपोजिट एल्बो से टच करेंगे, कंटिन्यू करना है। ये एक्सरसाइज बेली फैट कम करने में बहुत हेल्प करती है एंड आप अगर इसे करते हैं ना तो आपको प्रॉपर टोन शेप भी दिखाई देने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, या तो आप पीछे की तरफ इस तरीके से रख लीजिए या ऐसे भी रख सकते हैं अपने ईयर्स पे। एंड ऑपोजिट नी को ऑपोजिट एल्बो से कंटिन्यू टच करेंगे।
15 count. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है. ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं. जैसा कि हमने सारी वीडियोस में ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने हर एक्सरसाइज को आपको 3 सेट लगाने को ज़रूर बोला है. तो इसे भी आपको 3 सेट में कंप्लीट करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों लेग्स को वापस से ओपन रख लीजिए. लेग्स को ओपन रखा. ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वाट्स में नीचे जाना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना. कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपको रेगुलर बेस पे करना ही है. 30 मिनट का टाइम आप निकाल के ज़रूर कीजिए. फिंगर्स को इंटरलॉक करना, स्क्वाट्स में नीचे जाना, ब्रीथ आउट, पुश योर हिप्स आउटसाइड, बैक स्ट्रेट एंड बेंड योर नीज, गो डाउन, ब्रीथ इन, कम अप एंड लेफ्ट लेग से फ्रंट किक करना एंड देन अगेन बेंड योर नी, ब्रीथ इन, कम अप एंड राइट लेग से. ओके, सो वन बाय वन हम फ्रंट किक करके करेंगे. लेग्स को शोल्डर लेवल पर ही ओपन रखिएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है. ओके, स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेग्स की मसल के लिए भी, एंड जब आप इसे करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का भी कैलोरी बर्न होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करना. यहाँ पे हम प्लैंक में आएंगे. देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइजेस बेली फैट की बात करते हैं, बेली फैट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें प्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बॉडी को स्ट्रेट रखना, बैक को स्ट्रेट रखना, शोल्डर के नीचे होना चाहिए दोनों हैंड्स, एंड कम अप एंड होल्ड इट. ट्राई करना कि ड्रॉप ना करें एंड लिफ्ट ना करें. बैक को एकदम स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60. धीरे से नीज को ग्राउंड पे रखेंगे एंड कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे. थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए. उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. इसे भी 3 राउंड आपको करनी है, 3 सेट आपको लगाने हैं. उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों हैंड्स को ग्राउंड पर रखेंगे एंड फीट को टक इन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम अपनी नी को बेंड करेंगे एंड ऑपोजिट एल्बो के बाहर साइड लेकर आएंगे. कंटिन्यू 15 टाइम करना है. दोनों ही नी को 1 बाय 1 अपने एल्बोज के पास लेकर आना है. कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे 15 काउंट. राइट नी राइट एल्बो के पास. आप देख रहे हैं मैंने फीट को ग्राउंड पर टच नहीं किया है. 1, 2, stretch, 3, stretch, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स. ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. इसके भी 3 सेट लगाने हैं.
रिलैक्स कर लीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए एंड फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपनी हिप पर बैठ जाएंगे, दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ रखेंगे, ठीक है। एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आप एल्बोज को भी बेंड करके इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेग्स को लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, आप लेग्स को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इफेक्टिव है आपके लोअर बेली फैट के लिए, ठीक है। सबको होता है ना, कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन लोअर बेली फैट बहुत ही जिद्दी होता है, वो जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज परफेक्ट है। नाउ स्टार्ट। अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, आप अप एंड डाउन नहीं करना चाहते तो आप होल्डिंग करो, ये भी आपके लिए उतना ही इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो अप एंड डाउन करके करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है वो देख लीजिएगा। इसके भी 3 सेट लगाने हैं, लेकिन बिना 3 सेट लगाए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको बीच में रेस्ट की जरूरत पड़ती है, आप 10 सेकेंड का रेस्ट करिए, देन अगेन फिर से स्टार्ट करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने मैट पर लेट जाओ, आगे की तरफ आएंगे एंड आराम से कंफर्टेबल होकर पहले लेट जाइए ग्राउंड पर। एंड यहाँ पे अपनी दोनों लेग्स को हम ग्राउंड से लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे, लोअर टमी में प्रेशर को फील करेंगे। दोनों हैंड्स को बॉडी के साइड में रखना। जिनको बैक पेन है, लोअर बैक पेन अगर किसी को है, प्लीज एक्सरसाइज को अवॉइड करें, ये एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है, आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नॉर्मल हल्का पेन रहता है या प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है आपके लोअर बैक पे, तब आपको मुश्किल हो रहा है, तो अपने पाम्स को उल्टा करके हिप्स के नीचे रखें, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। लोअर बैक पे थोड़ा कम प्रेशर पड़ेगा। लिफ्ट योर लेग्स अप, होल्ड इट, 60 काउंट। 1 2, पूरा प्रेशर कोर पर लेना है आपको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 and 60. legs down and धीरे से नी को बेंड कर लीजिए। हैंड्स को अपने बैक से या हिप से नीचे की तरफ अगर आपने रखा है तो उसे बाहर निकालिए। कंफर्टेबल होके रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, ठीक है। आप 3 सेट लगाएंगे एंड आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। लेग्स को आपको 60 डिग्री पर स्ट्रेट रखना है एंड हैंड्स को ऊपर की तरफ ले जाना है एंड ब्रीथ आउट, लिफ्ट अप एंड ब्रीथ इन, हेड डाउन, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया कि आज लास्ट डे है बेली फैट रिडक्शन सीरीज का। तो आज हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करना ही है एनी हाउ, क्योंकि आप हो सकता है कि रोज हर एक्सरसाइज ना कर पाए, तो 30 मिनट का टाइम निकाल के आप इस वीडियो को देख के भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या करना है, दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखा 60 डिग्री पर एंड 15 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 लेग्स डाउन। ठीक है, आपके कोर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया होगा, थोड़ा सा रिलैक्स करना, कंफर्टेबल होना एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेली फैट के लिए तो है ही, साथ में आपके बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर बैक पेन से परेशान हैं तो भी आप कर सकते हैं, पर झटके से नहीं, आराम से, बहुत ही पीसफुली करना अगर आपको बैक पेन है तो। दोनों हैंड्स को साइड में रखा। नाउ ब्रीथ इन, लिफ्ट योर हिप्स अप एंड होल्ड इट। आप चाहें तो अपने फीट को और पास में लेकर आ सकते हैं, हील्स को लिफ्ट कर सकते हैं एंड कंफर्टेबल होकर होल्ड करिए। ठीक है, होल्ड करेंगे, मैक्सिमम होल्ड करना है जितना आपकी कैपेसिटी है। और जो बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, होल्डिंग भी कर पा रहे हैं, वो अपने पाम्स को इस तरीके से अपने बैक के नीचे अपने वेस्ट को ग्रैब करते हुए अपने एल्बोज को ग्राउंड पर प्लेस करना है, होल्ड करना है एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं देन लेग को स्ट्रेट कीजिए, दोनों लेग्स को। प्रॉपर सेतु बंधासन यही है, होल्ड करना है इसी पोजीशन में, मैक्सिमम होल्ड करना है एंड फिर धीरे से अपने लेग्स को बेंड कीजिए, हैंड्स को आराम से नीचे से हटाइए एंड फिर अपने हिप को ग्राउंड पर रखेंगे। ठीक है, देखिए इसे करने से आपके बैक पे प्रेशर बहुत ज़्यादा भी जाएगा। अगर नॉर्मल बैक पेन है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत ही सीवियर बैक पेन होता है, किसी को साइटिका है, स्लिप डिस्क है, तो प्लीज़ वो एक्सरसाइज ये अवॉइड करेंगे और बाकी सभी कर सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। ठीक है, दोनों नी को आपने बेंड किया। दोनों नी को अगर आप बेंड करेंगे, दोनों नी को राइट साइड एंड हेड को लेफ्ट साइड आपको टर्न करना है एंड दोनों नी को लेफ्ट साइड एंड हेड को राइट साइड टर्न करना है। कंटिन्यू आप करेंगे 10 टाइम, मतलब 5 टाइम्स ईच साइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax yourself. अपने दोनों ही लेग्स को स्ट्रेट कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ये आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बेड पे भी है ना, तब भी आप कर सकते हैं इसे। अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट ये एक्सरसाइज जरूर करिए। फिंगर्स को इंटरलॉक किया, जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते ना, सेम वही पोजीशन, वही पोस्चर है, बस आपको लेट के करना है। अपने टमी को अंदर की तरफ टक इन करना है, प्रेशर से अंदर की तरफ खींचेंगे, स्क्वीज करेंगे एंड फुल बॉडी को स्ट्रेच दीजिए। ब्रीथ इन like this, hold it at least 10 to 15 seconds. आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने टमी को अंदर की तरफ स्ट्रेच किया है, खींचा है, पूरी बॉडी को खींचा है, तो मेरा जो बैक है वो भी ग्राउंड से लिफ्ट कर रखा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो बैक है वो ग्राउंड से लिफ्ट है, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करोगे तो पूरी बॉडी स्ट्रेच होते वक्त आपका बैक का मसल भी स्ट्रेच होगा। एंड ब्रीथ आउट, धीरे से वापस आएंगे। इसे भी आप 5 टाइम्स करिए, ट्राई करिए कि 5 बार आप जरूर करें एंड नी को बेंड करिए। उसके बाद काउंटर पोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काउंटर पोज में हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने नी को बेंड किया, दोनों नीज को अपने चेस्ट से टच करेंगे। एंड धीरे धीरे स्लाइटली हल्का सा अपनी बैक को, मसल को रिलैक्स करने के लिए मूवमेंट करेंगे एंड रिलैक्स, लेग्स डाउन एंड हैंड्स डाउन। कंफर्टेबल होकर लेट जाएंगे एंड ध्यान रखिए एक्सरसाइज के बाद शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आराम से शवासन में रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट होने की वजह से अपर बॉडी की तरफ जाता है, आप उसे रिलैक्स करने दीजिए। उसके बाद उठिए। अब धीरे से साइड से टर्न करेंगे, सीधा ना उठे,
साइड से टर्न करके उठिए, उठकर बैठिए, ओके, एंड कंफर्टेबल होके सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन, सुखासन क्रॉस लेग पोजीशन, या जिस आसन में आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें वो है सुखासन। चाहे वो वज्रासना हो, चाहे वो सुखासन हो, लोटस पोज हो, पद्मासन हो, या जिस भी पोस्चर, अर्ध पद्मासन हो, जिस भी पोस्चर में आप सुखपूर्वक बैठ सके वो सुखासन है। सो कंफर्टेबल होकर सुखासन में बैठ जाइए एंड ओके। सो ये आज की एक्सरसाइजेस तो हमने कंप्लीट की। आज की पूरी वीडियो में हमने वही एक्सरसाइजेस की हैं जो आपको 30 मिनट का टाइम निकाल के जरूर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइजेस, आप अवॉइड ना करें। अगर आप पूरा सीरीज देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि पूरी सीरीज में हमने अलग अलग एक्सरसाइजेस की हैं। हर दिन हमने नया पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन आज उन सारी डेज का रिकैप था जिसमें आपने सारी एक्सरसाइजेस देखी। ओके, तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, योग की जर्नी अगर आपने स्टार्ट की है तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंसी ना छोड़ें, एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। अपनी डेली रूटीन में 30 मिनट का टाइम आप ज़रूर निकालें। अगर आप ये 30 मिनट अपने लिए देते हैं तो हो सकता है इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए, ठीक है। आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे स्वस्थ रहना पसंद ना हो। तो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जर्नी को स्टार्ट रखिए, इसे बंद मत कीजिए। एंड यहाँ पे हमारा सीरीज़ ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ आप लोगों से वापस मिलूँगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ मेरी क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस करें, योग करें, तो आप मुझे DM करके बताइए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी, डिटेल भेज दूंगी बैच का, टाइमिंग का। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड जल्दी ही हम नेक्स्ट किसी सीरीज़ के साथ वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम सभी को।